हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। साल 2020 में होलिका दहन 9 मार्च को किया गया था। होलिका दहन यानी होली से जुड़ी पारंपरिक घटनाएं एवं कहानियां। हम में से अधिकांश लोगों को होलिका और प्रहलाद वाली कहानी ही याद होगी और इसी वजह से अधिकांश लोग होली का त्योहार मनाते हैं और इसके पीछे की कहानी इसी को मानते हैं। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके पीछे शिवजी, कामदेव और राजा रघु की कहानी भी जुड़ी हुई है, जो होलिका दहन से जुड़ी हुई है और इसके पीछे भी होली का ही रहस्य है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कहानियां हैं और किस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। कहानी नंबर 1। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, पर जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप की होलिका नामक एक बहन थी, जिसे वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर वह होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका, जिसे वरदान था न जलने का, वो जल के भस्म हो गई और तभी से होली या होलिका मनाई जाती है। कहानी नंबर 2। शिवजी ने कामदेव को किया था भस्म। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने उसी समय वसंत को याद किया और अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत में प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच आदि धन, इन सभी को हावी ना होने दें, इन सभी को त्याग कर दें। कहानी नंबर 3। राजा रघु और डूंडी राक्षस की कहानी। राजा रघु के राज्य में डूडी नाम की एक राक्षसी शिव से अमरता प्रदान करके लोगों को, खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया था। भयभीत प्रजा ने अपनी राजा के सामने गुहार लगाई। तब राजा के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव के कारण राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र, ठंडी, गर्मी, बारिश, इन सभी से उसकी मृत्यु संभव नहीं है। किंतु शिव ने यह भी कहा था कि खेलते हुए बच्चे के शोरगुल और हुड़दंग से उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है। अतः ऋषि ने उपाय बताया कि फागुन पूर्णिमा के दिन शीत ऋतु की विदाई तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन होता है। उस दिन सारे लोग एकत्रित होकर हंसी खुशी एवं आनंद से गाते हुए तालियां बजाएं, छोटे छोटे बच्चे मिलकर शोर मचाएं, लड़कियां घमासान मचाएं, इकट्ठा होकर मंत्र बोलें और वहां पर एक आग जलाएं, जिसकी परिक्रमा करते हुए वह राक्षस आकर मर जाएगा। और लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस दिन के बाद से कुछ जगहों पर इस घटना को लेकर होली मनाई जाती है। ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि होली के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि 3 कहानियां फेमस हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें।